बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। दोस्तों, दुनिया में दो ही तरह के लोगों को हमेशा याद रखा जाता है और याद रखा जाएगा। एक वो लोग जो बहुत अच्छा काम करके जाते हैं और दूसरे वो लोग जो इंतहाई बुरा काम करके जाते हैं। आए रोज़ लाखों पाकिस्तानी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन के नाम पे फ्रॉड का शिकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी की लाखों रुपए जमा पूंजी इन फ्रॉडियों के हाथों लुटा बैठते हैं। कभी ये फ्रॉड GMI के नाम पर हुआ, कभी ये फ्रॉड टाइम्स इंटरनेशनल के नाम पर हुआ, कभी ये फ्रॉड चैनल के नाम पर हुआ और कभी HTFox, GNew और आज जावा आई और फोर्स के नाम से हो रहा है। आप लोगों ने डबल शाह और मुजारबा स्कैंडल का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी या ये लोग कैसे काम करते हैं और ये स्कीम्स किस तरह लॉन्च की जाती हैं और ये किन बिजनेस मॉडल्स को लेके चलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंपनी जब ये स्टार्ट करती हैं तो इसकी निशानियां क्या होती हैं और ये किस तरह अपने बिजनेस का आगाज़ करती हैं, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडिये चार्ल्स पोंजी के बारे में बात करेंगे और डबल शाह के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स पोंजी ने 20वीं सदी में इतना बड़ा फ्रॉड किया कि दुनिया के बहुत सारे बैंक बंद हो गए। उन बैंक्स के पास इतना पैसा भी ना बचा कि वो अपने कस्टमर्स को उनका पैसा वापस कर सकें। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि 20वीं सदी में होने वाले फ्रॉड्स और 21वीं सदी में होने वाले फ्रॉड्स में बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। आज डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू होने वाला फ्रॉड और 20वीं सदी में होने वाला फ्रॉड का सारा पैटर्न एक ही होता है। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और रातों रात अमीर होने का ख्वाब दुनिया का हर शख्स देखता है, ख़ास करके तरक्की पजीर ममालिक जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के वो कंट्रीज़ जो कि इंतहाई तरक्की पजीर हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं और ये लोग बाआसानी इन फ्रॉड कंपनीज का शिकार बन जाते हैं। और ये कहा जाता है कि फ्रॉडिया हमेशा लालची लोगों को अपना शिकार बनाता है। ये लोग एक नए आइडिया के साथ मार्केट में एंटर होते हैं, बहुत कम मार्जिन के इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉफिट का लालच लोगों को देते हैं और लोग धड़ाधड़ इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। आज ये फ्रॉड डिजिटल शक्ल में हो रहा है। इस तरह के सारे फ्रॉड्स को पोंजी स्कीम्स का नाम दिया जाता है। इसको पोंजी स्कीम कह लें या पोंजी स्कैम कह लें। इसका नाम पोंजी स्कीम क्यों रखा जाता है कि 20वीं सदी का वो फ्रॉडिया जिसने दुनिया का सबसे पहला फ्रॉड किया और दुनिया के तमाम बैंक्स को बैंकरप्ट कर दिया। आज हम जानेंगे कि चार्ल्स पोंजी कौन था, वो कहां से आया और उसने दुनिया का इतना बड़ा फ्रॉड कैसे किया। 3 मार्च 1886 को चार्ल्स पोंजी इटली के शहर में पैदा हुआ। चार्ल्स पोंजी के फादर एक पोस्टल सर्विसेज कंपनी एज ए पोस्टमैन काम करते थे। इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद, इंतहाई ज़्यादा गुर्बत के बावजूद चार्ल्स पोंजी के फादर ने अपनी जमा पूंजी जमा करके चार्ल्स पोंजी को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। उसके फादर की ये ख्वाहिश थी कि पोंजी ग्रेजुएशन करके किसी अच्छी जगह पे सेटल हो जाए, लेकिन पोंजी बचपन से लेके बड़ी जल्दी अमीर होने के ख्वाब देखता था और रातों रात अमीर होने उसका एक ड्रीम था। पोंजी ने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसने कभी भी कॉलेज में लेक्चर लेना या क्लास लेना बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसका क्लास में दिल ही नहीं लगता था। वो ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बाहर गुजारता, क्लब्स में गुजारता और जो पैसे उसको घर से आते थे उन पैसों को या तो वो दोस्तों पर उड़ा देता या उससे वो जुआ खेलता या अपनी नई गई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वो पैसे का वो ज़िया किया करता था। 4 साल बाद पता चला कि पोंजी तमाम सेमेस्टर्स में फेल हो गया और जैसे ही ये खबर उनके वालिदैन को पता चली तो उनको बहुत ज़्यादा धचका लगा और बहुत ज़्यादा मायूस हुए। पोंजी के पेरेंट्स ने चार्ल्स पोंजी को इटली से अमेरिका भेजने का फ़ैसला किया। उन्होंने कुछ सरमाया इकट्ठा किया और पोंजी के हवाले किया कि वो अमेरिका में जाके कोई जॉब तलाश करे। उन दिनों इटली के हालात इतने अच्छे नहीं थे और लोग माइग्रेट कर रहे थे अमेरिका की तरफ। पोंजी ने वो सरमाया लिया और बहरी जहाज़ के ज़रिए अमेरिका का सफ़र शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही सफ़र के दौरान पोंजी ने सारा का सारा सरमाया जुए में लगा दिया और वो सारे पैसे जुए में हार गया। पोंजी जब अमेरिका के शहर बोस्टन में पहुंचा तो उसकी जेब में बस $2.5 ही बचे थे।
पोंजे के इंटरव्यू में बताता है कि जब मेरी पॉकेट में $2.5 थे तो मैंने सोचा कि मैंने इसी शहर से मिलियंस डॉलर्स कमा के जाने हैं। उसके बाद पोंजे ने एक होटल में बर्तन धोने की जॉब की। बहुत ही कम अरसे में वो वेटर की जॉब तक पहुंच गया। जब उसने वेटर की जॉब की तो उसका इंटरेक्शन अब कस्टमर्स के साथ होने लगा, और जब उसका इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ होने लगा तो वो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करने लगा। और जब ये बात मैनेजमेंट तक पहुंची तो पोंजे को जॉब से निकाल दिया गया। कुछ अरसा वो अमेरिका में जॉब की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। उसको अमेरिका में जॉब ना मिल सकी। 1907 में पोंजे ने अमेरिका से कनाडा तक का सफर किया और कनाडा में पहुंच के जॉब की तलाश शुरू कर दी। वहां पर फाइनली एक बैंक में इसको कैशियर की जॉब मिल गई। कैशियर की जॉब के बाद उसने बैंक में काम शुरू कर दिया। पोंजे बहुत ही टैलेंटेड था। उसके बाद बहुत ही कमाल कम्युनिकेशन स्किल थी। वो एक ही टाइम पे इंग्लिश बोल सकता था, इटालियन भी बोल सकता था और फ्रेंच भी उसको आती थी। अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो बहुत जल्द बैंक में मैनेजर की सीट तक पहुंच गया। मैनेजर की सीट पर पहुंचने के बाद भी पोंजे के अंदर का फ्रॉडिया दोबारा से जाग गया। पोंजे ने एक दफा फिर से बैंक में फ्रॉड किया। उसने एक कस्टमर का चेक चोरी किया और उस कस्टमर के जाली दस्तखत किए और चेक को कैश करवाने के लिए पहुंच गया। जब अपने ही बैंक में चेक कैश करवाने के लिए पहुंचा तो वो अपने ही बैंक में जाली चेक के केस में पकड़ा गया और पुलिस ने पोंजे को जाली साइन की वजह से, जाली चेक की वजह से गिरफ्तार कर लिया और कनाडा में उसको 2 साल की कैद सुनाई गई। 2 साल की जेल के बाद पोंजे ने 1911 में दोबारा से अमेरिका का सफर किया। 1911 से लेकर 1918 तक पोंजे मुख्तलिफ जुराइम की वजह से मुतअद्दिद बार जेल गया। वो जुराइम छोटे मोटे फ्रॉड की शक्ल में हुआ करते थे। अब पोंजे तारीख का ऐसा फ्रॉड करने जा रहा था जिसकी वजह से तारीख में उसको हमेशा याद रखा जाएगा। अब पोंजे ने यहाँ पे आके एक इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च किया। उसने सरमाया इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्तों को ऑफर करवाई कि अगर आप मुझे अपना इन्वेस्टमेंट या सरमाया देते हैं तो मैं 45 डेज के बाद इसको 50% प्रॉफिट के साथ आपको वापस करूंगा और 90 डेज के बाद इसका 100% वापस मैं करूंगा। ऐसे ही था कि अगर कोई पर्सन उसको $100 जमा करवाता है तो 90 डेज के बाद उसको $200 पोंजे अदा करेगा। और बहुत ही कम अरसे में लोगों ने पोंजे को इन्वेस्टमेंट देना शुरू कर दी और 1-2 महीने के अंदर अंदर पोंजे ने $25,000 इकट्ठे कर लिए। अब यहाँ पे आकर पोंजे ने 1920 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कंपनी की बुनियाद रखी और अपने एजेंट्स को भी हायर किया। बिजनेस प्लान वही था कि आप इन्वेस्टमेंट करवाएं और अपना प्रॉफिट हमसे वो ले लें। और इस कंपनी की बोस्टन में पहली ब्रांच खोली गई। उसके बाद इंग्लैंड और न्यू जर्सी में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस को ओपन किया गया जहां पर लोग अपना कैश जमा करवाते थे। और बहुत ही कम अरसे में 6 महीनों के अंदर अंदर पोंजे ने इस स्कीम के साथ $20 मिलियन का सरमाया इकट्ठा कर लिया। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि पोंजे की कंपनी ने रोजाना की बुनियाद पर $मिलियन का सरमाया इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे वो लोगों को प्रॉफिट भी दिया करते थे। नए इन्वेस्टर का वो पैसा पुराने इन्वेस्टर को एज ए प्रॉफिट वो दिया करता था। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं एक चीज शेयर करूं कि उस टाइम बोस्टन के पुलिस और सरकारी मुलाजमीन में से 75% लोगों ने अपना सरमाया पोंजे की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। और अगर आज की कंपनीज की स्कैम की बात करें तो मुख्तलिफ शहरों का सर्वे इकट्ठा किया जाए तो आज भी सरकारी मुलाजमीन और पुलिस वालों की बहुत ज्यादा कसीर तादाद इन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। HT Fox की मिसाल ले लें या जावा आई की ले लें या आइडिया की मिसाल ले लें। इन कंपनीज में ज्यादातर जो सरमायाकारी करने वाले लोग या तो पुलिस से बिलोंग करते हैं या सरकारी मुलाजमीन होते हैं। चार्ल्स पोंजे का बिजनेस इतना ज्यादा फैल गया कि यूएस गवर्नमेंट ने भी इसका नोटिस लिया और ये ऑडिट करने का फैसला किया कि पोंजे की कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है। और इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स को पोंजे की कंपनी का ऑर्डर करने के लिए हायर किया गया। यूएस गवर्नमेंट ने उस जमाने के नामवर इन्वेस्टिगेटिव सहाफियों को भी कहा कि पोंजे की कंपनी के बारे में तफसीलात को इकट्ठा किया जाए। जब इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और सहाफियों ने मिलकर तहकीकात का आगाज किया
तो स्टार्ट में ही उन्होंने रियलाइज करना शुरू किया कि कंपनी में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। जब इन तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया तो यह पता चला कि पूरी की पूरी कंपनी एक गड़बड़ घोटाला है। कंपनी किसी भी किस्म का कोई बिजनेस नहीं कर रही। कंपनी नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिए जा रही है एज ए प्रॉफिट की शक्ल में। पोंजे ने अपना बहुत सारा पैसा मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज के बैंकों में जमा करवा दिया। कुछ पैसा उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया और कुछ पैसा महंगी तरीन गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दिया। जब सहाफियों ने चार्ल्स पोंजे की कंपनी के बारे में आर्टिकल लिखना शुरू किए तो लोगों में पैनिक फैल गई और लोग बहुत जल्द उन ब्रांचों पे उन बैंक्स पे पहुंचना शुरू हो गए जहां से उन्होंने सरमाया जमा करवाया था। और जब बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने सरमाया निकालना शुरू किया तो दुनिया के बहुत सारे बैंक्स करप्ट हो गए, बहुत सारे बैंक बंद हो गए और फाइनली चार्ल्स पोंजे और उसके साथियों को अमेरिकन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रिकवरी करनी शुरू की। लेकिन जस्ट 30% पैसा ही वो चार्ल्स पोंजे से रिकवर कर सके। 1941 में पोंजे का इंतकाल हो गया और किसी को भी कोई पैसा ना वापस मिल सका। दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे पहला फ्रॉड जो चार्ल्स पोंजे किया। दुनिया में इसके बाद आने वाली तमाम फ्रॉड कंपनीज ने चार्ल्स पोंजे का बिजनेस मॉडल ही अडॉप्ट किया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।